Brought to you by Edgeless Diagnostics. Edgeless Diagnostics. अविनाश कल्ला जी, जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत के चुनाव लड़ने की कितनी चर्चाएं हो रही थी, क्या हुआ? इतनी चर्चाएं हो रही थी, वो सबसे चर्चित चेहरे हैं। जब उन्होंने लोकसभा में बड़ी जीत हासिल करी थी, उन्होंने कई बार ये कहा था कि अशोक गहलोत के पुत्र को उनके होम बूथ पे भी उन्होंने हराया है। तो इससे एक्सपेक्टेशन बड़ी, वो एक दावेदार थे। राजस्थान में जो कहते हैं ना चेंज ऑफ गार्ड की शुरुआत भी बीजेपी ने उन्हीं के साथ करी थी, जब उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए भेजा गया और वो 72 दिन तक खींचतान रही। तो अब सबसे बड़ा नाम जिसपे सबकी निगाह है कि गजेंद्र सिंह क्या विधायकी का चुनाव लड़ेंगे, और अगर लड़ेंगे तो कहां से, उस पर अभी कोई कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं बन पाया है। जोधपुर जिले में ही 10 सीटें ऐसी, इसमें से 5 या 6 सीटों पर राजपूत वोट बैंक ज्यादा है, पर उसमें से भी अभी गजेंद्र सिंह ये तय नहीं कर पाए या उनका आला कमान तय नहीं कर पाया कि इनको लड़ाएं कि ना लड़ाएं। बयान सबसे ज्यादा वो देते हैं, पर पुश कम्स टू शव, कॉन्टेस्ट अगर देखा जाए तो वही होगा कि सरदारपुरा में एक फेस ऑफ हो, क्योंकि वो और अशोक गहलोत जितनी सुर्खियां बनाते हैं अपने बयानों में एक दूसरे के लिए, उतनी शायद ही अब कोई बना रहा हो। पर उसकी उम्मीद मुझे नहीं लगता कि वो ये रिस्क लेंगे कि अशोक गहलोत के सामने कंटेस्ट करें। हाँ, सूरसागर या जोधपुर शहर में से वो एक सीट देख सकते हैं। बात ये भी चल रही है कि वो साथ में शेरगढ़ या कोई और सीट पे चले जाए। पर गजेंद्र सिंह को लेके सबसे बड़ा थर्ड लिस्ट में अगर कोई नाम जिसपे सबकी निगाहें रहेंगी तो वो गजेंद्र सिंह है। सरकारी नौकरी, उच्च पद और मान अब पाना हुआ बेहद आसान। लॉग ऑन करें www.kdcampus.live। आप जिक्र कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम लेते हुए कहा इथियोपिया में इनके इन्वेस्टमेंट की शिकायत हुई। एसओजी बार बार ईडी से कार्रवाई के लिए रिक्वेस्ट कर रही, पर कार्रवाई नहीं हुई है। संजीवनी वाले केस में भी कितनी बार ईडी में रिक्वेस्ट की, पर जांच नहीं हुई। ये बार बार तो इनका दोनों का मुठभेड़ तो सबको सामने दिखता रहता है। एक बात बताइए, उधर कांग्रेस में प्रभारी रंधावा और भाजपा में प्रभारी अरुण सिंह, ये प्रभारियों की क्या राजनीति चल रही है? किसी का कोई, ये प्रभारी जरूर है पर प्रभाव कुछ भी नहीं छोड़ पा रहे। और कांग्रेस में तो रंधावा जी ने, कांग्रेस की तो अगर हम हिस्ट्री ले, अविनाश पांडे से लगा के, अविनाश पांडे कुछ तालमेल बिठा नहीं पाया। पहले सचिन के साथ दिखते थे, फिर जब राज आया तो अशोक गहलोत की तरफ चले गए, फिर आए अजय माकन, तो अजय बाबू अपने संघर्षों के साथ ही रहे। उन्होंने कई बार सोनिया जी को भी कहा कि मुझे ये पद से मुक्ति दीजिए। उसके बाद रंधावा है, तो इनकी कोई पकड़ नहीं है। अरुण सिंह स्टेबल रहे हैं, बीजेपी ने उनको चेंज नहीं किया, और उनके बयानों में भी कोई बहुत ज्यादा स्टैंड है नहीं, और ना वो यहाँ की जमीनी हकीकतों से ज्यादा जानते हैं। वो आते हैं, फंक्शन में बैठते हैं, एक दो चीज जहां उनको पार्टिसिपेट करना होता है करे और चले गए। उनके बयानों में भी कोई बहुत बड़ा सीरियसनेस नहीं लिया जाता। तो दोनों ही जगह पे प्रभारी की उतनी नहीं चल रही है। यहाँ जो ज्यादा चलाते हैं, भाजपा में कहते हैं वो संगठन महामंत्री है, उनकी सबसे ज्यादा चलती है, और कांग्रेस में तो मुख्यमंत्री चंद्रशेखर की। जी।